हेलो फ्रेंड, रियल टाइम सिस्टम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट रिजर्वेशन प्रोटोकॉल की। इंटरनेट रिजर्वेशन प्रोटोकॉल क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है और इसके क्या क्या टाइप्स सर्वर टाइप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जो इंटरनेट रिजर्वेशन प्रोटोकॉल होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आईआरपी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म इंटरनेट रिजर्वेशन प्रोटोकॉल है। ये एक तरह का फैमिली ऑफ प्रोटोकॉल है जिसका यूज हम करते हैं रिजर्व रिसोर्स इन कंप्यूटर नेटवर्क। किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर किसी भी रिसोर्स को रिजर्व करने के लिए हम इंटरनेट रिजर्वेशन प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। जैसे क्या होता है कि इंडियन रेलवे में अगर आईआरसीटी की हम बात कर ले तो वहां पे हम क्या करते हैं, किसी भी सीट को रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, टिकट को कंफर्म करवाते हैं, ठीक है, टिकट बुक करते हैं। तो वहां पे हमारे क्या होता है, एक सीट रिजर्व होती है। जब मतलब जो जिस डेट के लिए हम रिजर्व करते हैं उस डेट पे पर्टिकुलर टाइम पे हम उसका यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी होता है कि हम रिसोर्स को रिजर्व करने का काम करते हैं। जो भी जब भी हमें नीड पड़ेगी तो हम उस रिसोर्स का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। द गोल ऑफ द इंटरनेट रिजर्वेशन प्रोटोकॉल इज प्रोवाइड द इफिशिएंट एंड रिलायबल resource reservation mechanism that can be used to various applications such as multimedia स्ट्रीमिंग हो गया, रियल टाइम कम्युनिकेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो जो इसका गोल है वो क्या करता है कि जो भी हमारा सिस्टम हो वो एफिशिएंट तरीके से वर्क करे, रिलायबल रिसोर्स रिजर्वेशन मैकेनिज्म हो। और ये क्या करता है कि कुछ एप्लीकेशन हो गए जैसे मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग, यानी जब हम लाइव किसी के सामने आते हैं, मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग करते हैं तो वहां पे जो भी डेटा का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, ये सारी चीजें स्मूथली तरीके से हो सके, रियल टाइम कम्युनिकेशन हो सके। मतलब जब हम वीडियो कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो इन सारी चीजों में जो भी रियल टाइम डेटा का ट्रांसमिशन होता है वहां पे इंटरनेट रिजर्वेशन प्रोटोकॉल का यूज होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर होता है। तो इसके कुछ सर्वरल टाइप हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम जानते हैं RSVP के नाम से, ठीक है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में और डीपली में डिस्कस करेंगे। यहां हम सिर्फ इसके बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो भी रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल होता है एक सिंगल प्रोटोकॉल होता है जो क्या करता है कि रिजर्व करता है नेटवर्क रिसोर्स फॉर ए स्पेसिफिक फ्लो। किसी भी स्पेसिफिक फ्लो के लिए किसी भी नेटवर्क को रिजर्व करने का काम करता है। ये क्या कर सकता है, कॉमनली यूज होता है रियल टाइम मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में एंड डिजाइन टू प्रोवाइड ए क्वालिटी ऑफ द सर्विस गारंटी फॉर द सच एप्लीकेशन। ऐसे सर्विसेज के लिए एक क्वालिटी ऑफ द सर्विस, मतलब जो भी कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें क्वालिटी प्रोवाइड करने का काम करता है रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल। अब अगर हम बात करेंगे दूसरी पॉइंट के बारे में, तो दूसरी पॉइंट हमें हमारे पास क्या है, कह रहा है कि जो भी कॉमन ओपन पॉलिसी सर्विस है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉमन ओपन पॉलिसी सर्विस क्या करती है, कैसे वर्क करती है। तो जो भी कॉमन ओपन पॉलिसी सर्विस होती है, शॉर्ट फॉर्म में COPS के नाम से हम इसको जानते हैं। एक तरह का प्रोटोकॉल होता है जो अलाउ करता है जो भी नेटवर्क डिवाइस होती है एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन अबाउट रिसोर्स एबिलिटी। जो भी रिसोर्स की एबिलिटी है उसके बारे में डेटा का ट्रांसमिशन करती है, मतलब रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं है, इसकी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए हम कॉमन ओपन पॉलिसी सर्विस का यूज करते हैं। ये मेक और क्या करता है कि एबिलिटी को चेक करता है, इंफॉर्मेशन देता और मेक करता है रिसोर्स रिजर्वेशन को मेक मतलब बनाने का काम करता है। वहां पे अगर हम बात करें कॉमन ओपन पॉलिसी सर्विस की, कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ द सर्विस गारंटी फॉर वेरियस एप्लीकेशन इंक्लूडिंग मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन हो गया। तो क्वालिटी जो कॉमन ओपन पॉलिसी सर्विस है ये भी क्या करता है, जो भी डेटा का ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग हो गया या फिर रियल टाइम कम्युनिकेशन हो गया, उनमें क्वालिटी ऑफ द सर्विस को प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेप इन सिग्नलिंग के बारे में सिग्नलिंग के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप सिग्नलिंग के बारे में अगर हम बात करें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में NSIS के नाम से जानते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इन सिग्नलिंग। तो इसमें क्या होता है कि एक तरह का प्रोटोकॉल साइट होता है जो प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर सिग्नलिंग, ठीक है, जो भी सिग्नल प्रोवाइड करने का काम होता है उसके लिए एक फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करता है और जो भी रिसोर्स रिजर्वेशन होता है उसको IP नेटवर्क में करता है, ठीक है। रिजर्वेशन जो रिसोर्स रिजर्वेशन होता है IP नेटवर्क यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क के अंदर होता है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप इन सिग्नलिंग
सर्वरल प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग क्या करता है, जो भी सिग्नलिंग प्रोटोकॉल होता है एंड द सिग्नलिंग ट्रांसपोर्ट लेयर्स होती है उसके अंदर वर्क करने का मतलब जो भी डेटा का हम ट्रांसमिशन करते हैं ओएसआई मॉडल जिसमें 7 लेयर्स पाई जाती है, तो उसमें एक ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, उसके अंदर नेक्स्ट स्टेप सिग्नलिंग वर्क करता है। तो ये डिजाइन करता है प्रोवाइड करता है क्वालिटी ऑफ द सर्विस वेरियस एप्लीकेशन इंक्लूडिंग मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन के अंदर। तो जो भी सारे जितने भी स्टेप्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जो इंटरनेट रिजर्वेशन सिस्टम है, एक्चुअली इसका वर्क है तो क्वालिटी ऑफ द सर्विस को प्रोवाइड करने का। गारंटीड क्या करता है, क्वालिटी ऑफ द सर्विस को प्रोवाइड करता है मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग में, रियल टाइम कम्युनिकेशन में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, इन सारी चीजों में इसका वर्क एक करता है। उसके बाद डिफरेंशिएट सर्विस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डिफ सर्व के नाम से जानते हैं, क्या करता है कि क्वालिटी ऑफ द सर्विस मैकेनिज्म दैट अलाउ नेटवर्क डिवाइस टू प्रायोरिटाइज ट्रैफिक। ठीक है, जो भी ट्रैफिक का ट्रांसमिशन होता है, मतलब किस तरह से किस नेटवर्क पे डेटा का ट्रांसमिशन करेंगे, वो प्रायोरिटी बेस्ड ट्रैफिक को प्री डिफाइन करता है सर्विस लेवल पे। उसके बाद जो भी डिफरेंशिएट सर्विस है, ये ऑप्शन क्या करता है कि यूज इन कंजक्शन विथ अदर इंटरनेट रिसोर्स प्रोटोकॉल कह रहा है कि सच एज ए रिजर्वेशन हो गया। उसके बाद प्रोवाइड कर रहा है कि क्वालिटी ऑफ द सर्विस स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ओवरऑल अगर हम बात करें इसके बारे में तो कुछ खास टॉपिक ये है नहीं, और इसके बारे में अगर हम बात करें, जो भी इंटरनेट रिजर्वेशन प्रोटोकॉल एक तरह का एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम है, जो प्रोवाइड करता है efficient and reliable mechanism for resource reservation and quality of the service गारंटी। ठीक है, जो भी रिसोर्स का रिजर्वेशन करने के लिए और क्वालिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइड करने के लिए द चॉइस ऑफ इंटरनेट रिजर्वेशन प्रोटोकॉल डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट एंड द नेटवर्क ट्रोपोलॉजी के ऊपर वर्क करता है। जो इसकी समरी है यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया, एक तरह का इसेंशियल पार्ट है कंप्यूटर मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क का, जो प्रोवाइड करता है इफिशिएंटली, ठीक है, मैकेनिज्म और रिसोर्स रिजर्वेशन, जो क्वालिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइड करता हो गारंटी, मतलब कंफर्म रूप से भी प्रोवाइड करता है। और इसको चूज करने का मतलब क्या कि ये जो भी रिक्वायरमेंट होती है और नेटवर्क ट्रोपोलॉजी की इस एप्लीकेशन के ऊपर वर्क करने का काम करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इंटरनेट रिजर्वेशन प्रोटोकॉल वर्क करता है। तो अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।